मतलब कैसे इन दोनों की जिंदगी गाड़ी आगे चलेगी और बेटी और उसके पिता को जो है ज़रूरत है। एंड नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि आज के समय में क्या आप शुरू से देखते आए हैं कि हम जनसंख्या को लेके काफी बातें करते हैं और लोगों को कहते हैं कि जनसंख्या कम रहे, हम दो हमारे दो जैसी बातें होती है। और कई तो ऐसे परिवार है जो सिर्फ सिंगल चाइल्ड करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर सिंगल चाइल्ड एक लड़की हो जाती है, अगर वो लड़की हो जाती है तो फिर बुजुर्ग जब बुढ़ापा हो जाता है उसके बाद वह अपने माँ बाप की लाठी कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि लड़की शादी करके चली जाती है। तो ये एक सवाल भी है और इसी पर एक फिल्म आ रहा है टीटू अंबानी, जो इसी तरह के मुद्दे को लेकर फिल्माया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ उनके डायरेक्टर और राइटर है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या है खास और दर्शकों को क्यों देखना चाहिए। तो वैसे तो आपने मेरे मुंह से सुन ही लिया इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी, लेकिन हमारे साथ डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, तो ये इनसे जानते हैं कि आखिर इनके दिमाग में ये कहानी कहाँ से है। रोहित जी, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ये कहानी जो थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा रियल है जो हम देखते हैं समाज में, कहाँ से आई दिमाग? ये मैडम मेरे सामने ना मतलब ऐसे 2-3 केसेस आए थे जब लिखने से पहले कि कुछ लड़कियां ना शादी नहीं कर रही हैं और उनके शादी ना करने की वजह ये थी कि उनकी शादी के बाद उनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो मैंने सोचा यार हमारी सोसाइटी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब हम ये तो बात करते हैं कि अब आप एक बच्चे को रखो, एक मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। अगर भाई किसी की लड़की है तो हम वो माँ बाप क्या करें कि जिनकी एक सिंगल लड़की है उनके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। मतलब और मुझे लगता है शायद इसी वजह से ही वो लड़के वाला कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं हमें लड़का चाहिए। तो अगर हम ये पहले सदियों पहले ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते ना कि लड़की भी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है, तो ये लड़का लड़की का कभी डिफरेंस आता ही नहीं। तो क्या इस कहानी में इसका सॉल्यूशन दिखाया गया या सिर्फ सवाल खड़े किए गए? सॉल्यूशन दिखाया गया है, बिल्कुल सॉल्यूशन दिखाया गया है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैंने इस कहानी में दोनों की भूमिकाओं को बहुत ही मतलब सधे हुए अंदाज में कंपेयर करते हुए पढ़ा। टीटू के रोल में जो वेरिएशंस है, जो उसकी सोच में फ्लक्चुएशंस आती है और फिर उसका टर्न अराउंड होता है कि वो एकदम से पूरा सी चेंज हो जाता है, वो भी बहुत ही भारी और वजनदार संदेश वाला रोल है। लेकिन समाज का जो एक शाश्वत प्रश्न है कि इकलौती संतान वो भी अगर बेटी है तो उन माँ बापों की केयर कौन करेगा, और उसके लिए एक बेटी अपने फर्ज को समझते हुए समाज के सामने खड़े होके अपने न्याय वाले प्रश्न पे, चाहे उसके लिए उसको ससुराल छोड़ना पड़े, पति से चाहे सेपरेशन हो जाए, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी अपने माता पिता के प्रति, तो वो उसको निभाएगी, चाहे उसको सपोर्ट मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन अंत में उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को समझते हुए और अपनी गलतियों का स्वीकार करते हुए उसके पति ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के बताया और उसने उसका साथ दिया। इसलिए फिल्म जो है बहुत सार्थक फिल्म है, आज के समाज की सच्चाई को सुंदर तरीके से चित्रित। हमने अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो उसमें देखा कि आपके अंदर बिल्कुल विश्वास है कि ये फिल्म तो हिट होगी। तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास मुझे मतलब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मतलब जो रिएक्शंस आ रही है उनको देखकर, और दूसरा कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, नेक विचार से करते हैं, नेक इरादे और भावना से करते हैं, तो राम जी भी उसका जो है साखी बनता है, सखी बनता है। जैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि आपने लड़की की शादी की है या अपनी भांजी का मायरा भरा है, आपके पास कमाई नहीं है, लेकिन वो चीज मीट करने के लिए आपके पास संसाधन ऊपर वाला जुटा देता है। उदयपुर का परिवेश जो है इस कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छा मेल खाता होता है, लेकिन हमने उदयपुर शहर को उस कहानी से नहीं जोड़ा है। उदयपुर तो एक सिंबल है, ऐसे ही हर जगह पे हर समाज में ये कहानी जो है सबके साथ रिलेट होती हुई नजर आती है और सबका। और मैं जब ये कहता हूँ कि ये फिल्म सफल होगी, उसके पीछे मेरा आत्मविश्वास का आधार है वो सिर्फ एक ही है कि इसका जो क्रक्स जो इश्यू है वो इतना नेक है और लड़कियों की चिंता को हाईलाइट करने वाला है और उनके विचारों को लाइमलाइट में लाके दूसरों को प्रेरित करने वाला विचार। तो इस नेक विचार को
मतलब कुदरत भी इसकी रक्षा करेगी और इसको सफलता प्रदान करेगी। ये आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण है। और आपको लगता है कि लोग मूवी देखने आएंगे, क्योंकि ट्रेलर तो वाकई में बहुत अच्छा है। बिल्कुल आएंगे। एक बार जिसने इसका नाम भी सुन लिया, देखो इसको देखने नाम की, तो सच में काफी अलग है, टीटू हाँ, अंबानी। इसको देखने की 4 वजह बनेगी। एक तो ट्रेलर जिसने देख लिया, एक जो इसने नाम इसका सुन लिया, तो ये टीटू और अंबानी ये क्या चीज़ है। तो टीटू तो हुआ एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हकीकत वाला व्यक्ति, और अंबानी एक है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। तो इन दोनों का जब मेल होता है तो हर कोई देखना चाहेगा कि ये मतलब कृष्ण और सुदामा साथ में क्या करते हैं। तो उनको देखने की एक हर किसी में लालसा होती है, और वो लालसा उनको खींच के। तो आपने सुना, हमें प्रोड्यूसर साहब ने बताया इस कहानी के बारे में। और क्या आपने ट्रेलर देखा है टीटू अंबानी का? और अगर नहीं देखा है तो देखिए और जानिए कि आखिर ये फिल्म क्यों है अलग।